हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये जो चैप्टर है ये दो जासूसों के बारे में है। एक का नाम है ओसेबल और एक का नाम है मैक्सवेल। अब आगे पढ़ते हैं। ओसेबल ए सीक्रेट एजेंट। ओसेबल एक गुप्तचर है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। उसे एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है, वो मैक्स है। थ्रिएटन्स हिम विथ ए पिस्टल, वो उसे एक पिस्तौल से धमकाता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे रिपोर्ट मांगता है। डज ओसेबल आउटविट हिम, क्या ओसेबल उसे बेवकूफ़ बना देता है। अब आगे पढ़ते हैं। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ओसेबल उन किसी भी जासूसों की तरह दिखाई नहीं देता था जिनके बारे में फाउलर ने पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी, मस्टी का मतलब होता है सीलन भरा, कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसेबल हैड ए रूम, वह उसके पीछे पीछे सीलन भरे अंधकार युक्त होटल में गया जहां उसने कमरा ले रखा था। अब आगे पढ़ते हैं। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बहुत निराशा हुई। इट वाज ए स्मॉल रूम, ये एक बहुत छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठे और टॉप फ्लोर के ऊपर। कौन सा फ्लोर? छठा फ्लोर। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और यहाँ किसी भी प्रकार का जो रोमांटिक एडवेंचर होने की कोई आशा नहीं थी। अब ओसेबल किस प्रकार का था, इसको देखिए, आप एक बार अंडरलाइन कीजिए। ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। जो ओसेबल था उसमें एक बात थी कि वो मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और ऐसा ही उसका बोलने का तरीका था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, वो जैसे तैसे करके फ्रेंच और जर्मन बोल लिया करता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years अगो। बोस्टन से आए उसे 20 साल हो गए थे, किंतु पेरिस में अपने अमेरिकन बोलचाल के अंदाज को उसने भी भुलाया नहीं था। अब आगे पढ़ते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। तुम निराश हो गए हो, ओसेबल ने घरघराती हुई आवाज़ में अपने कंधों के ऊपर से कहा उसे। उसके आवाज़ से सांस की आवाज़ आती थी, तो उसने उसको कहा कि तुम निराश हो गए हो। उसने मेरे कंधे के पास आकर के कहा, ओवर हिज शोल्डर। यू वर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, तुमको तो बताया गया था कि मैं गुप्तचर हूँ, ए स्पाई, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर, यहाँ एस्पिनोज का मतलब है जासूसी। डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर, जो जासूसी और खतरे के काम करता है। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांचक। You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने कल्पना की थी कि रात के समय रहस्यमय आकृतियाँ होगी, पिस्तौल वगैरह चलने की आवाज़ आएगी, ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स वगैरह, ये सब की तुमने कल्पना की होगी, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। इंस्टीड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties get only a prosaic बोलते हैं नीरस टेलीफोन कॉल making an appointment in his room। उसने कहा instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। उसने कहा इसके बजाय तुम क्या कर रहे हो। यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुम एक नीरव शाम गुजार रहे हो, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर, विथ ए स्लोपी फैट मैन, एक बेडंगे से मोटे आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इन टू हिज हैंड बाई डार्क आइड ब्यूटीज़, यानी जो कवि, वो जो जासूस है, वो बोल रहा है कि तुमने तो ऐसा सोचा होगा कि जो काली आंखों वाली जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो आके यहाँ के मैसेज देगी, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, यहाँ के मैसेज देगी, मुझे स्लिप पकड़ा के चली जाएगी।
और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल, यहाँ बैठा बैठा केवल नीरज उबाऊ टेलीफोन कॉल पे बात कर रहा हूँ। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और अपने रूम के अंदर बैठा बैठा अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। यू हैव बीन बोर्ड, तुम परेशान हो गए। द फैट मैन चकल्ड, चकल्ड दांत दिखाकर हंसना, टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जो मोटा आदमी है वो दरवाजे को खोलता हुआ दांत दिखाकर हंसने लगा। ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट अंडर एंटर, जो मोटा आदमी है वो दरवाजे को खोलता हुआ अपने अपने कमरे के दरवाजे को खोलता हुआ हंसने लगा, और उस दरवाजे को खोल करके एक तरफ हट गया ताकि जो उसके साथ जो मेहमान आया था फाउलर, वो अंदर आ सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल उसको कहा कि तुम भ्रमयुक्त हो गए हो, तुम भ्रमित हो गए हो, क्या करने आए थे, क्या देख रहे हो। ओसेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाओ मेरे युवा फ्रेंड, प्रजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम जल्दी एक कागज़ देखोगे। ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एकदम इम्पोर्टेंट पेपर, फॉर विच सर्वल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड दियर लाइव्स, जिनके लिए कई आदमियों ने और औरतों ने अपने जीवन को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ तुम। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन ये जो कागज़ है ये पूरे इतिहास की दिशा बदल देंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इस विचार में एक नाटक है, क्या नहीं है कि इसमें। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला। ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वो बोला ओसेबल ने उसके पीछे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, इसके बाद उसने कमरे की लाइट जला दी। एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो फाउलर है उसको अपने दिन का पहला रोमांचक दृश्य नजर आया। फोर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे में आधे रास्ते में। ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, कमरे के बीच में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल हाथ में लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। ओसेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने कुछ समय के लिए आंखें झपकाई। मैक्स, ही विज्ड, वो घरघराते हुए बोला, मैक्स तुम यहाँ। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में होंगे। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स वाज ए स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब दुबला पतला। ए लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी कपटी, पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, काउंटेंस का मतलब होता चेहरे की आकृति। मैक्स वाज ए सिलेंडर, जो मैक्स था, जो दूसरा गुप्तचर, वो एक दुबला पतला लड़का था, दुबला पतला आदमी था। ए लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा लंबाई थोड़ी कम थी। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और चेहरे से थोड़ा कपटी टाइप का दिख रहा था। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसका जो चेहरा है वो लोमड़ी जैसा था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनासिंग, और उसको देखने से उसके हाथ में जो बंदूक थी उसके अलावा कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। मेनासिंग, डरावना। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, रिपोर्ट कहाँ है, वो बड़बड़ाया। द रिपोर्ट इज बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आज जो रिपोर्ट तुम्हारे पास लाई जा रही है उसका संबंध कुछ मिसाइलों से है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा वो तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वह तुम्हारे बजाय मेरे हाथों में सेफ रहेगी वो। ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओसेबल एक आराम कुर्सी के पास गया। एंड सेट डाउन हैवीली, और भारी भरकम तरीके से धम से बैठ गया। उसने कहा, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, अब की बार मैं मैनेजमेंट के सामने ये मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीर होते हुए कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रो दैट नो सेंस ऑफ ए बालकनी, एक महीने में दूसरी बार हो गया कि कोई आदमी उस बेकार सी बालकोनी से मेरे कमरे में अंदर घुस गया। ये एक महीने में 2 बार हो चुका है मेरे साथ में।
फाउलर्स आइज वेंट विद द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की जो आंखें हैं वो कमरे की एकमात्र खिड़की की तरफ चली गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से जो अंधेरा जो रात है वो नीचे की तरफ उतर रही थी। बालकनी, द मैक्स सेड विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। बालकनी, मैक्स ने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहा। नो ए पास की, नहीं मैं तो मास्टर चाबी से अंदर आया हूँ, पास की से। इसको याद रखना है, मैक्स अंदर कैसे आया था, पास की से। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मुझे तो बालकोनी का पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मेरा कुछ समय बच जाता, मुझे कुछ इतनी परेशानी होती ही नहीं। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ओसेबल सैड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, ये मेरी बालकनी नहीं है, ओसेबल ने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होते हुए कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे घर से लगी हुई है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, उसने स्पष्टीकरण देते हुए फाउलर की तरफ देखा। उसने कहा, यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, तुमने देखा ये जो कमरा है ये एक पूरे बड़े बिल्डिंग का हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और जो दूसरा कमरा है उस दरवाजे से वहाँ वह मेहमानों का कमरा है। इट हैड द बालकनी, और इसकी एक बालकनी भी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरी खिड़की तक फैली हुई है। यू कैन गोट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, 2 दरवाजे नीचे से जो खाली कमरा है कोई वहाँ से चढ़ा था पिछले महीने कोई चढ़ भी गया था वहाँ से। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने कहा था कि हम उसको बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन बंद नहीं करवाया उन्होंने। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर पर नज़र डाली। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो ओसेबल से दूर तना हुआ खड़ा हुआ था। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, जो मैक्स है उसने फाउलर पर नज़र डाली। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो तना हुआ ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था। एंड वेव्ड द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और उसने आदेशात्मक तरीके से इशारा करते हुए बंदूक को हिलाया। प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाओ। ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है हमको आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, ओसेबल सेड मूडीली, ओसेबल ने ऐसे ही मूड में कहा कि अभी 31 मिनट लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वाज 12:30, जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं जानना चाहता हूँ मैक्स कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, जो छोटा जासूस है वो दुष्टता के साथ मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपुल गोट द रिपोर्ट, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज रात को इसे वापस ले लूँगा। वाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, क्या बात है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर, जो फाउलर है अचानक, फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ हुई फाउलर दरवाजे की तरफ उछला। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड, ओसेबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस आई होगी, ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि मैंने सोचा कितना महत्वपूर्ण कागज़ है। एज वन वी आर वेटिंग, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। फोर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसको कुछ अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन टू मी मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उनको कहा था कि तुम बार बार मुझे चेक करते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने घबराहट के मारे अपने होठ चबा लिए। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ओसेबल आस्क्ड, ओसेबल ने मैक्स को कहा अब तुम क्या करोगे मैक्स।
इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैंने दरवाजे को नहीं खोला, दे विल एंटर एनी वे किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुमको गोली मारने में हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, जैसे ही वह तेजी से खिड़की की तरफ गया। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने अपने जो एक पैर है खिड़की से बाहर निकाल लिया। सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। ही वार, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में इंतजार करूँगा। सेंड देम एनीवे, उनको किसी भी तरीके से भेज दो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेज, वरना मैं उनको गोली मार दूंगा और मुझे मौका मिल जाएगा और अपना बदला ले लूँगा मैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे की खटखटाहट तेज हो गई। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, और आवाज़ तेज हो गई। मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड पकड़ना, द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, मोटे आदमी और उसके मेहमान की ओर अपनी बंदूक को तानते हुए उसने खिड़की को जोर से पकड़ा और अपना दूसरा पैर भी खिड़की की मुंडेर से बाहर लटका दिया। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, इसके बाद उसने अपना जो दूसरा पैर है वो भी खिड़की से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो आप इसको, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, उसने अपनी बॉडी को मोड़ लिया ताकि निशाना भी लगा हुआ रहे। दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि उसकी जो बंदूक है उसकी जो निशाना है वो मोटे आदमी पर रहे। एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान पर रहे। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम, जो खिड़की पर जो आदमी था उसने फ्रेम को पकड़ लिया। विथ हिज फ्री हैंड, एक हाथ से। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, और इसके बाद उसने अपना दूसरा पैर भी खिड़की की ओर मुंडेर के नीचे लटका लिया। द डोर नोब टर्न्ड, जो दरवाजे की जो नोब थी वो घूमी, दरवाजे का हैंडल घूमा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमा। धीरे से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से खिड़की के पत्थर को छोड़कर बालकनी पर कूद गया और वह गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो एक बार जोर से चीखा। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला। एंड ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे, और वहाँ पर एक वेटर, द डोर ओपन्ड एंड ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे बोटल एंड 2 ग्लासेस, दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक वेटर एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लास हाथ में लिए खड़ा हुआ था। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्नड, ही सेड, उसने कहा ये आपका ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था। फॉर व्हेन यू रिटर्नड, ये आपका ड्रिंक है जो आपने वहाँ से लौटते समय हमको ऑर्डर किया था, ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे को टेबल के ऊपर लगा दिया। डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, उसने बड़े ही कुशलता से बोतल के ढक्कन को खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो सफ़ेद चेहरे के साथ में जो फाउलर है वो उसे घूरता रहा। बट ही स्टेमर्ड, लेकिन वो हकलाने लगा। द पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, उसने कहा। ओसेबल ने कहा वहाँ कोई पुलिस नहीं है। ओसेबल साइड, ओसेबल ने आह भरते हुए कहा वहाँ कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ये तो हेनरी था जिसकी मैं आने की आस कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, लेकिन क्या वो आदमी बालकोनी में नहीं होगा? फाउलर बिगेन, फाउलर बोलने लगा। नो सेड ओसेबल, ओसेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुमने देखा मेरे युवा दोस्त वहाँ कोई बालकोनी नहीं है वहाँ पे।